तो क्या कहा जा रहा है कि जीव आत्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछुड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखाले लोक में आई है, उसी समय से इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। उस सुख की खोज में इधर उधर भटक रही है। इस यात्रा में जैसा भी मार्गदर्शक मिला उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि भगत का हृदय नम्र व श्रद्धा युक्त होता है। यानी भगत का एक स्वभाव होता है, वो हर किसी पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है। इस कारण से धर्म बनते चले गए। अधूरे ज्ञान से मानव समाज धर्मों में बढ़ता चला गया। अनेकों पंथ यानी धर्म बन गए। सर्वप्रथम एक आदि सनातन पंथ यानी धर्म था। मानव समाज शास्त्रोक्त साधना करता था, यानी शास्त्रों के अनुसार ही साधना करता था। यह भैरव भूत की साधना नहीं करता था, चौराहों की पूजा नहीं करता था, किसी भी ऐरे गहरे जादू जंत्र करने वाले बाबाओं के चक्कर में आकर टोने टोटके जंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था। केवल शास्त्रों के अनुसार साधना की जाती थी। आदि सनातन पंथ में शुरुआत में सतयुग में मानव समाज शास्त्रोक्त साधना करता था। वह सतयुग का समय था। वह कौन सा समय था? वो सतयुग का समय था, जिस समय पूरी पृथ्वी के मानव शास्त्रों के अनुसार यानी पांचों वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। पांचों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद, केवल यही शास्त्र हुआ करते थे। 4 वेद ब्रह्मा जी को मिले, उनमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। यानी वर्तमान में हिंदू समाज में जो 4 वेद मुख्यतः प्रचलित हैं, सर्वप्रथम ये चारों वेद उनके पिता काल ब्रह्म के द्वारा समुद्र मंथन के माध्यम से ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी ने आगे वह ज्ञान अपने पुत्रों को दिया, अपने वंशजों को दिया, ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों ने यानी धर्म गुरुओं ने फिर उस चारों वेदों वाले आधे अधूरे ज्ञान को आम समाज में उतार दिया काल प्रेरणा से। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल जो गीता जी का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके, ये नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी मेरे इस लोक से मुक्ति प्राप्त करके सच्ची साधना करके सतलोक चला जाए, जन्म और मरण के झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये कभी नहीं चाहता है। ये ऐसा क्यों करता है? ये हमारी मुक्ति क्यों नहीं चाहता है? इसके लिए आपको सृष्टि रचना बहुत ही धैर्य पूर्वक सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 4 वेद ब्रह्मा जी को मिले, उनमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। परम अक्षर ब्रह्म सतयुग में लीला करने के लिए शिशु रूप धारण करके आए। अब भाइयों और बहनों, इन चारों वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इसलिए कंप्लीट ज्ञान देने के लिए, अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर, वेदों में जिनका नाम है कबीर परमात्मा, कबीर देव, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही चलकर फिर इस पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है। आप और हमें वो सत्य ज्ञान बताने के लिए, तत्व ज्ञान बताने के लिए, पूर्ण मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए। और वो परमेश्वर यहाँ पर हम इंसानों की तरह एक लीला करता है। भाइयों और बहनों, यदि हम इंसानों को ज्ञान समझाना है तो परमेश्वर हम इंसानों के बीच में इंसान ही बनकर आते हैं। वे तो परमात्मा हैं, समर्थ हैं, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उनके पास तो अनंत कोटि सिद्धियां होती हैं, वो तो समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। वो परमेश्वर तो हाथी का रूप भी धारण कर लेगा, लेकिन क्या हम इंसान उस हाथी की भाषा समझने में समर्थ हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने हम मनुष्यों को समझाने के लिए
मनुष्यों जैसी लीला करते हुए शिशु रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ता है। और वो परमात्मा सतयुग में भी आता है, प्रकट होता है, लीला करता है, अपना ज्ञान बताता है। त्रेता युग में भी आता है, अनेकों बार आता है, बार बार आता है। द्वापर में भी आता है। कलयुग में भी 650 साल पहले कबीर दास नाम से आए हमें ज्ञान समझाने के लिए। उस परमेश्वर जी की वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर धराया। सतयुग में वो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुए, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से प्रकट हुए और कलयुग में 650 वर्ष पहले कबीर नाम से प्रकट हुए। अधिक जानकारी हम आगे इस पुस्तक में पढ़ेंगे। परम अक्षर ब्रह्म सतयुग में लीला करने के लिए शिशु रूप धारण करके आए, बड़े होकर सूक्ष्म वेद का प्रचार किया। सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद का जो ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद को वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर धीरे धीरे मनुष्य के बच्चे की लीला करते हुए बड़ा होकर अपने मुख कमल से वाणियां बोल बोल कर चौपाइयों में, दोहों में, लोकोक्तियों में आप और हमें समझाता है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। बड़े होकर सूक्ष्म वेद का प्रचार किया। तब तक उस समय के ऋषियों ने चारों वेदों वाला ज्ञान पढ़ लिया था। सूक्ष्म वेद वाला कुछ ज्ञान चारों वेदों में न होने के कारण उसको गलत माना। अब इन चारों वेदों में वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नहीं है, तभी तो इन चारों वेदों के ज्ञान को आधा अधूरा कहा जाता है, इन चारों वेदों को अनकंप्लीट कहा जाता है। तो जिस समय वो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सतयुग में एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, उससे पहले ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन अपने पुत्र ब्रह्मा को समुद्र मंथन के माध्यम से चारों वेद देकर आम समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करवा चुका होता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, ब्रह्मा जी के वंशज मनु जैसे, शाश्वत जैसे, ये उस ज्ञान को पढ़ चुके होते हैं चारों वेदों वाले को, और आम समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। और जिस समय वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में धरती पर प्रकट होता है और जब अपने 5वें वेद सूक्ष्म वेद का उस कंप्लीट तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई भक्ति का पूरा नॉलेज, भक्ति का पूरा ज्ञान, मुक्ति का पूरा मार्ग तुम्हारे इन चारों वेदों में नहीं है। तो आम व्यक्ति और वो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं जो चारों वेदों को पढ़कर आगे ज्ञान प्रचार करते हैं, वो उस कबीर परमात्मा वाले सूक्ष्म वेद में वर्णित ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। और इस कारण से परमपिता परमेश्वर जी को उस 5वें वेद सूक्ष्म वेद के ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब भाइयों और बहनों, आपके मन में एक छोटी सी शंका उठेगी कि भाई जब वो इतना बड़ा भगवान है, इतना समर्थ है, जिसने सारी सृष्टि रची है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, देवी देवताओं को बनाया है, सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, फिर भला उसकी मजबूरी कैसी? तो भाइयों और बहनों, इस संपूर्ण जानकारी के लिए आपको सृष्टि रचना पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि में जो नियम वो परमात्मा बनाता है या बनाकर इस काल ब्रह्म को देता है, उन नियमों को वो परमात्मा स्वयं भी नहीं तोड़ता है, जिस कारण से परमेश्वर इस प्रकार की लीला करते हैं। और भी उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, वो हमें आगे पता चलेगा।